हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं 3.1 का चौथा क्वेश्चन जो हमारा बचा हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपन को इसके सबसे पहले हल ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा समीकरण है, ये एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 2x + 2y बराबर 10। तो इसको सबसे पहले तरीके से लिखते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 2x + 2y माइनस 10 बराबर 0। ठीक है बच्चों, फिर करते हैं a1 का मान ज्ञात। a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर -10। ठीक है बच्चों, अब ज्ञात करेंगे हम a1/a2 बराबर 1/2, b1/b2 बराबर 1/2, c1/c2 बराबर -5 और -10, मतलब 1/2। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जो संगत हो गया असंगत। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा संगत। ठीक है बच्चों, संगत हो जाएगा तो इसके पहले निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये हमारा आ ही गया यहाँ पे। इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये समीकरण लेते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके एक्स और वाई के मान निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एक्स, यहाँ पे लिखते हैं वाई। यहाँ पे एक्स की जगह मान 0 लिखेंगे तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 5। ठीक है बच्चों, अगर वाई की जगह 0 लिखते हैं तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, पहले समीकरण का आ गया। अब दूसरा समीकरण का यहाँ पे ले लेते हैं, 2x + 2y बराबर 10। इसी प्रकार से एक्स और वाई का मान निकालना है, एक्स वाई। यहाँ पे 2x की जगह अगर 0 लिखते हैं x की जगह, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का मान इधर 10 और ये भाग में जाएगा 2, तो 5 हो जाएगा इसका मान। अगर इसकी जगह y की जगह 0 लिखते हैं तो इधर 2x हो जाएगा, 2x का मान 10, तो x का मान 5। ठीक है बच्चों, तो हमारे जो निर्देशांक आए हैं वो लगभग लगभग देख सकते हो आप, सेम से आए हैं। तो इसकी बनाते हैं हम ग्राफ। चलिए बच्चों, अपने जो ग्राफ थी वो बना ली है। जो अपने पहला पॉइंट था, जो पॉइंट आया था निर्देशांक, वो आया था 5,0, और दूसरा है 0,5। यानी कि दोनों के जो समीकरण थे उनके अपन निर्देशांक सेम सेम आए थे, ये अपन को पता है। ठीक है, तो दोनों मतलब रेखाएं वो एक दूसरे के ऊपर आएगी, मतलब एक ही लाइन बनी है, तो ये क्या हो जाएगी, समपाती। क्या हो जाएगी, समपाती। दोनों रेखाएं समपाती है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगली ओर। अगला हमारा पॉइंट है x - y बराबर 8, 3x - 3y बराबर 16। ठीक है, इसको ठीक से लिख देते हैं, x - y - 8 बराबर 0, 3x - 3y -16 बराबर 0। अब a1 का मान निकालते हैं, a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर -8। अगला ज्ञात करते हैं, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर -16। अब ज्ञात करते हैं a1/a2। a1/a2 बराबर 1/3। ठीक है बच्चों, b1/b2 बराबर -1 और इधर से -3, तो ये क्या हो जाएगा, कट के 1/3। अब आएगा c1/c2 बराबर c1 का मान -8 -16, ये हो जाएगा कट के 1/2। ठीक है बच्चों, समझ में तो आ रही है सबको? ठीक है,
यहाँ पे फिर A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2, तो ये दोनों तो बराबर है और ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये क्या है, असंगत है, तो इसकी ग्राफ भी नहीं बनेगी, असंगत। ठीक है मेरे रसगुल्लो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा तीसरा पॉइंट है 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है बच्चों, सोल्व करते हैं इसको। A1 का मान ज्ञात करते हैं। A1 का मान 2, B1 का मान 1, C1 का मान -6, A2 बराबर 4, B2 बराबर -2, C2 बराबर -4। ठीक है बच्चों, ज्ञात करते हैं इसमें। अब मान रखते हैं A1/A2 बराबर 2/4, मतलब 1/2। B1/B2 बराबर 1/-2। यहाँ पे लगाते हैं माइनस ऊपर की ओर, -1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, संगत, संगत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले इस समीकरण में देखते हैं 2x + y - 6 बराबर 0। इसमें x और y का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे x, यहाँ पे y। अगर y की जगह 0 लिखते हैं तो यहाँ पे x की जगह कितने हो जाएंगे, 3। सही है ना बच्चों। अगर इस x की जगह 0 लिखते हैं तो y की जगह 6 हो जाएंगे। अब समीकरण ये दूसरा लेते हैं, 4x - 2y - 4 बराबर 0। इतना तो निकालना आता है मेरे रसगुल्लो, मेरा गुलाब जामुन। ठीक है बच्चों, एक्स वाई, यहाँ पे x की जगह अगर 0 लिखते हैं तो ये 4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये 2 भाग में जाके 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी, ये 4 तो x की जगह 0 लिख रहे हैं तो ये 2 बच जाएगा इधर, ये 4 इधर जाके प्लस के और 2 भाग में तो 2 हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएंगे, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे y की जगह 0 लिखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस के 4 और ये भाग में आके 4, तो 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बनाते हैं इसकी ग्राफ। तो बच्चों अपने ग्राफ बना लिए, थोड़ी है तो अस्थायी, पर आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो 3,0 हो गया अपना। ठीक है, 3,0 आ जाएगा। फिर इसमें 0,6, ये 0,6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट है में 0,-2, सॉरी वाई का मान -2 है और एक्स का मान 0 रहेगा यहाँ पे, तो -2 को में 0 और ये आ जाएगा इधर से। तो इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो यहाँ पे ये 2.2 पे कटेगा। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा x का मान 2 और y का मान 2। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले पॉइंट, चौथे नंबर की ओर। तो ये हमारा है 2x - 2y -2 बराबर 0, -4x - 5 बराबर 0। ठीक है, इसका मान निकालते हैं। a1 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान हो जाएगा -2, c1 का मान हो जाएगा -2। ठीक है बच्चों, अब a2 बराबर 4, b2 बराबर -4, c2 बराबर -5। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आ गए समझ में। ठीक है, तो इसका मान रखते हैं A1/A2 बराबर 2/4, मतलब 1/2। ठीक है बच्चों, B1/B2 बराबर यहाँ पे -2 और यहाँ पे -4, मतलब सॉरी 1/2। C1/C2 बराबर
-2/-5, तो ये हो जाएगा 2/5। मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये असंगत है। असंगत है तो इसकी ग्राफ भी नहीं बनेगी। ठीक है मेरे रसगुल्लो, ओ गुलाब जामुनो, ठीक है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्या कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व करते हैं अब। तो इसमें सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि आयत की चौड़ाई क्या माना अपने बराबर x, लंबाई किसकी, आयत की, इधर लिखना पड़ेगा। ठीक है, माना कि आयत की लंबाई क्या है x+4, क्योंकि प्रश्न में बोल रखा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई x+4 हो जाएगी। ठीक है, जो अपने सूत्र लगाना है वो लगाना है आयत का परिमाप। ठीक है रसगुल्लो, बराबर क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अपन को परिमाप कितना दिया हुआ है 36, बराबर 36 के बाद में इधर हो जाएगा 2 लंबाई x+4। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है अपन को अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा, तो इसके भाग में आ जाएगा 2। सॉरी, अपन ने वो क्वेश्चन में थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पे अर्ध परिमाप है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, 36 बराबर 2 तो कट गया ना, x+4 मतलब 2x, तो ये 36 बराबर 2x+4। अब ये 4 आ जाएगा इधर, ये बच जाएगा 32 बराबर 2x, तो x का मान कितना हो जाएगा 16। तो जो पूछ रहा क्या है बाकी भी माँ कितनी आ जाएगी 16, ये हमारा आंसर है। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, एक रैखिक समीकरण 2x+3y-8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि पहला पॉइंट है इसमें प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। मतलब जो इसमें मतलब सीधा सा मतलब ये है कि अपन को एक समीकरण दिया हुआ है, अपने को दूसरा समीकरण ऐसा लिखना है जिसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लिखते हैं, अगर प्रतिच्छेद की वो कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2, ये बराबर नहीं हो मतलब अद्वितीय हल हो, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें पहला समीकरण ये तो दिया हुआ है 2x+3y-8 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है। अपन को दूसरा समीकरण सोच के लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन कि ये दोनों बराबर नहीं हो, तो इसमें लिख देंगे 3x+2y-9 बराबर 0, ये समीकरण नंबर तो हो गया। तो इसकी कंडीशन इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगी। आप इसकी जगह और भी कुछ लिख सकते हो, मतलब दोनों सेम नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन बननी चाहिए। ठीक है बच्चों, और हमारा दूसरा है पॉइंट है, इसमें दिया हुआ है समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, इसमें समांतर रेखाओं कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और ये बराबर नहीं, मतलब B1 और B2 और C1 C2 बराबर नहीं, यह होती है। हमारा एक समीकरण तो अपने ये लिख ही लिया 2x+3y-8 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1। अब इसी की प्रकार अपन को दूसरा समीकरण बनाना है जिसमें ये कंडीशन फॉलो करती हो। ठीक है, तो इसमें बना लेते हैं 4x+6y और -10 बराबर 0। ठीक है बच्चों, आप
अपने मन से भी कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगली कंडीशन हमारी कंडीशन नंबर 3। इसमें बोल रहा है कि रेखाएं संपाती हो। संपाति के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये वाली कंडीशन होती है। तो इसमें एक तो ये दिया हुआ है 2x + 3y बराबर -8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण अपन मन से लिख देंगे, इसमें लिख देंगे 6x + 9y -12 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है बच्चों, तो ये इसको फॉलो करेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचकर x और इन दोनों रेखाओं से त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अपन क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं और इसके निर्देशांक काट लेते हैं। x - y + 1 बराबर 0, तो इसमें x और y के मान निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अगर y की जगह अपन 0 लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर y की जगह 0 लिखते हैं तो इसका मान x का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा समीकरण 3x + 2y - 12 बराबर 0, इसमें भी वही निर्देशांक निकालेंगे। x और y का मान, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। अगर अपन y का मान 0 लिखते हैं यहाँ पे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, x का 4। अगर x का यहाँ पे 0 लिखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 6। तो चलिए बढ़ते हैं और इसकी ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, अपन ने इसकी ग्राफ तैयार कर ली। इसमें ग्राफ में है -1,0, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 4,0 वाला यहाँ पे आ जाएगा, और 0,1 वाला यहाँ पे आ जाएगा, और 0,6 वाला यहाँ पे आ जाएगा। और दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे कटेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 4,0। ठीक है, अपन को बोला गया तो त्रिभुज का छायांकित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला त्रिभुज बन गया। ठीक है, ध्यान से देखना ये वाला। ठीक है, इसके तीनों निर्देशांक अपने पास आ गए, -1,0 और 4,0 और 2,3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स नहीं है पैमाना, इसलिए आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अपने जो आंसर आया यही आया है। ठीक है बच्चों, तो अपन को इसको छायांकित कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे इस तरह से ये अपना त्रिभुज बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पे ऐसा आप पेंसिल से कर सकते हो अपनी कॉपी में, ऐसे पेन से नहीं करना आपको। ठीक है, ओके बच्चों, चलो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, बट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।